देवऋषि नारद जी के मुख से श्री राम के संबंध में उन बातों को सुन करके महर्षि वाल्मीकि बड़े आनंदित हुए। वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। यहाँ एक बात और समझने की है कि जो हम दान देते हैं ना, आज वर्तमान समय में समझने की आवश्यकता है। इस विषय को आगे समझेंगे वीडियो के लास्ट में। पहले अपने श्री राम कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब देवऋषि नारद वाल्मीकि द्वारा जो उनकी सेवा की गई थी उससे कृतज्ञ होकर के अपने वायुयान से आकाश मार्ग से लौट जाते हैं। अब नारद जी के वापस लौट जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि स्नान हेतु स्नान करने के लिए जो गंगा नदी है उसके समीप तपसा नदी के तट पर पहुंचे। अब वहां पर पहुंचने के बाद नदी के तट पर ही वहां उन्होंने मीठी बोली बोलने वाले दो पक्षियों के जोड़े को देखा। ये क्रोच पक्षी बड़ी मीठी बोली बोलते और हमेशा प्रेम में साथ रहते हैं। इसको देख करके वो मंत्र मुग्ध हुए। इतने में ही क्रोच पक्षी के दुश्मन निषाद ने उन पर निशाना ताना और उनमें से एक नर क्रोच पक्षी को लहूलुहान कर दिया, उसको मार डाला। क्रोची व्याध द्वारा मारे गए अपने क्रोच पक्षी को अपने जोड़े को देखकर उसको रक्त में सना हुआ और जो भूमि पर पड़ा था उसको तड़पते हुए छटपटाते हुए देखकर बड़ी शोक पीड़ा में बड़ी दुखी होकर के संताप करने लगी। अब व्याध ने इस पक्षी को मार दिया था। ये सभी दृश्य महर्षि वाल्मीकि देख रहे थे। वो उस समय पर बड़े आनंदित थे, लेकिन उनका वह आनंद तुरंत ही दुख में बदल गया। अब वह उस दुख से पीड़ित होकर के बड़े गुस्से में आ गए। उनको क्रोध चढ़ा आता है। गुस्से में क्रोध में आकर के महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से कुछ शब्द निकले। उन्होंने कहा कि हे निषाद, तूने इस कामोन्मत्त नर पक्षी को मारा है, अतः तुझे बहुकाल पर्यंत सुख की प्राप्ति न हो। मां निषाद कहकर और इस मंत्र का अर्थ विचारने के बाद वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के दुख से दुखी होकर ये मैंने क्या कह दिया। महामुनि वाल्मीकि जी ने सोच विचार कर सारी बातों का चिंतन मनन कर अर्थ समझ अपने शिष्य से कहा कि भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला है इसमें 4 पद हैं। प्रत्येक पद में समान अक्षर हैं और वीणा पर भी गाने योग्य हैं। यह रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो। शिष्य ने गुरु का आदेश पाते ही उसको कंठस्थ कर लिया। वे उसे कंठस्थ कर लेते हैं। इसके पश्चात वो विधि पूर्वक स्नान करके और उसी मार्ग से वह अपने आश्रम लौट जाते हैं। कौन? महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद अपने दैनिक क्रियाकलाप जो होते हैं, अपने यज्ञ हवन पूजा पाठ के बाद वो अपने आश्रम में अन्य शिष्यों के समक्ष बैठ करके अन्य कथाएं कहने लगते हैं। इसी बीच वहां एक मुनि ब्रह्मा जी पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि हे ऋषिवर, तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा जैसा तुम्हें नारद जी ने कहा था। जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक संसार में राम का प्रचार प्रसार होता रहेगा। अब वाल्मीकि जी के समझ में आया कि जैसा श्लोक उन्होंने अपने शिष्य को रटाया था, याद कराया था, तो उन्होंने सोचा कि इसी श्लोक के आधार पर यानी कि इसी स्वरूप में राम के चरित्र को रोपित किया जाए। अब वाल्मीकि जी ने श्री राम के जो धर्म से ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत थे उनकी लीलाओं को, उनके जीवन की घटनाओं को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। अब सारी घटनाओं को, वनों की घटनाओं को और उनके जीवन की, जब उनका जन्म हुआ था, सारी घटनाओं को जानने के बाद में उन्होंने उन्हें लिपिबद्ध किया जैसा जैसा हो चुका था, जो हो गया था। अब वीडियो के प्रारंभ में हमने एक दान से संबंधित चर्चा की थी। इसको समझना अति आवश्यक है और यहां तक कि हमारी जो नारी शक्तियां हैं ना, इनको समझने की आवश्यकता है। और ना सिर्फ नारी शक्तियां ही, हमारे जो देवतुल्य पुरुष हैं इन्हें भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, जो मांग रहा है, जिसे हम दान दे रहे हैं, सबसे पहले तो समझिए कि जो द्वार पर आया,
जो द्वार पर आया कि पहले क्या होता था कि यदि कोई भिक्षुक आया है, जो नारी शक्तियां आश्रम में रहती थी, घरों में रहती थी, महलों में भी रहती थी, तो वो उनसे शास्त्रार्थ करती थी, यानी कि प्रश्न पूछे जाते थे, उनकी परीक्षा ली जाती थी कि यह जो याचक आया है, यह जो भिक्षुक आया है, धर्मात्मा आया है, क्या यह वाकई में ही धर्मात्मा है, कोई मूर्ख या कोई पाखंडी तो नहीं है। अपने प्रश्नों से संतुष्ट होने के बाद उनको यथा योग्य भोजन कराया जाता था, उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती थी। लेकिन आजकल तो एक चलन चला हुआ है कि भैया जिसने हाथ फैला दिए वो तो मर गया, और उससे पहले वो मर गया जिसने पीछे हाथ कर लिए। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, जीवन को बदल देने वाली घटना है। देखिए, हम जो दान देते हैं, चाहे जल पिला रहे हैं दान स्वरूप, चाहे धन दे रहे हैं, चाहे भोजन करा रहे हैं, फलाहार करा रहे हैं, जो भी कुछ हम दान दे रहे हैं, ज्ञान का, शिक्षा का, धर्म का, विज्ञान का जो हम दान दे रहे हैं, वह हमारे द्वारा दिया गया दान, मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति को भोजन कराया दान स्वरूप में कि चलो ये याचक है, द्वार पर आया है, इसको भोजन करा देते हैं, और फिर आपने उसको कुछ धन भी दे दिया। अब यह यदि ठीक नहीं है ना, ये जाकर के ठेके पे जाए, पौवा निकाले और गटक जाए। इसके बाद जो कृत्य करेगा उसका भुक्तभोगी, उसके परिणाम दान देने वाले को भी मिलेगा। जब तक उसके शरीर में, उसके रक्त में तुम्हारे द्वारा कराए गए भोजन का रस रहेगा, और उस रस के रहते जब तक वो रस है, जब तक जो कृत्य करेगा उसका प्रभाव हमको भी पड़ेगा, यानी कि दान देने वाले को भी पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि भैया दान बड़ी समझदारी से दिया जाना चाहिए। अरे गुरुकुलों में दान करो, बच्चों को, छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करो, धर्म गुरुओं को दान करो जो वास्तविक अर्थों में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, या उन राष्ट्र भक्तों के लिए दान करो जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, देश धर्म समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको दान दो। जो वो कृत्य करेंगे, जो वो कार्य करेंगे, उनका पुण्य भी आपको लगेगा। देखिए, श्री राम से संबंधित चर्चाएं चल रही हैं, पार्ट बाय पार्ट आती रहेंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप मिलकर काम करना चाहते हैं रीगल भारत से, तो रीगल भारत को जरूर ज्वाइन करें। और ऐसे ही मदद करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स दे करके रीगल भारत की सहायता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम जी।